आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सदी के महानायक, सर्वशक्तिमान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश में नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पर जो राम को लाने की बात कर रहे हैं वो अभी तक यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को लाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। और इनके नाकामी को छिपाने के लिए गोदी मीडिया एक अलग ही तरीके का प्रोपागेंडा चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 20,000 से ज्यादा हमारे भारतीय युवा बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि बॉर्डरों पर बचने के लिए पहुंचे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बाजी जा रही हैं। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उनको लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, पर मीडिया में यह बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, तमाम फ्लाइटें जो हैं वो यूक्रेन से लाने के लिए जारी कर दी गई हैं। पर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जब वो बच्चे रोते बिलखते हुए सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि हमें बचाइए, पैसों को मत देखिए, हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ये मेरे शब्द नहीं, ये उन बच्चों के शब्द हैं जो हमारे भारतीय स्टूडेंट भाई बहन, मां बेटी जो वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। एक एक कर तमाम पहलुओं पर आप लोगों की नजर डलवाने की कोशिश करूंगा और कैसे इनके निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है इन तस्वीरों पर भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जो एक गुजरात की बेटी आयशा शेख का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आयशा शेख। मेरा नाम आयशा शेख है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकीव्स्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अब अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है। जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें। हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने देखा कि आयशा शेख ने साफ तौर पर कहा कि हम एम्बेसी को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एम्बेसी को भी कॉल नहीं रिसीव कर रही। हम अपनी सरकार से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। और अभी आप पैसों को मत देखिए, हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो वहीं एक और दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर भारतीय स्टूडेंट्स के सामने आया है, उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे
बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। हमें यूक्रेन से निकालिए, नरेंद्र मोदी जी ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो शायद देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे हैं। तीसरा वीडियो भी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो कि यूक्रेन की पुलिस भारतीय स्टूडेंट पर जुल्म ढाने का काम कर रही है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। आज जंग का 5वां दिन है और 5वें दिन में कितने छात्रों को लाने में कामयाब मोदी सरकार हुई है, इसका किसी को डेटा नहीं दिया जा रहा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और जब भारतीय स्टूडेंट्स को मुसीबत में फंसा हुआ देखा है, तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ी पहल भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालने के लिए शुरू कर दी है। जहां लाल लाल आंखें दिखाने का काम किया जा रहा था, उस दौरान जो है इंसानियत का पाठ फिर से पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है, जहां उन्होंने एक बड़ी पहल भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के द्वारा की जा रही बमबारी के बीच भारतीय छात्र छात्राओं को एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा है। इसमें भारत की मदद पाकिस्तान भी कर रहा है। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट से स्टूडेंट्स वापस अपने वतन लौट रहे हैं। बमों की बरसात है और हर तरफ तबाही के मंजर के बीच स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते वापस भारत लाया जा रहा है। रोमानिया के बुखारेस्ट से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के तौर पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI-1942 रविवार को दिल्ली आई। इस विमान के पायलट कैप्टन अंचित भारद्वाज ने बताया कि रोमानिया से तेहरान के रास्ते में दिल्ली तक सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इनक्यूएशन मिशन के साथ दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने बिना कारण पूछे ही सीधा हवाई रास्ता दे दिया, जिसकी वजह से समय की काफी बचत हुई। तो आपने देखा यह आंख खोलने वाला बयान जो दिन रात पाकिस्तान को कोसने का काम करते हैं। हमारे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी उन्होंने बड़ी पहल की है और इसकी जानकारी खुद जो कैप्टन अंचित भारद्वाज, नाम पर गौर कीजिएगा,
अंचित भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा कि जब तेहरान से फ्लाइट निकल रही थी, जब कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को, तब पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल दिया गया और उन्होंने हमें वहां से जाने की इजाजत दे दी। और अगर हम तेहरान होते हुए जाते तो अभी फ्लाइट यहां नहीं पहुंच पाती। पाकिस्तान के इस कदम को देश के लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो सलाम कर रहे हैं कि इंसानियत के दौरान जो है वो दुश्मनी भूल करके इंसानियत का काम करने में आगे आया है। एक बड़ी खबर जो है जो मीडिया से गायब है, इन चीजों को दिखाने की जरूरत है, पर इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है क्योंकि हम तो पाकिस्तान की बुराई कर करके ही वोट मांगने के लिए उतारू हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। जानकारी के अनुसार अब तक 709 छात्र रेस्क्यू किए गए हैं। हंगरी बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों ने उड़ान भरी, जबकि शनिवार को रोमानिया से पहली फ्लाइट 219 स्टूडेंट्स को लेकर मुंबई आई थी। जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाने के लिए पूरी तरह एक्शन मूड पर नजर आ रही है। पर जो तस्वीरें असल में छुपाने की कोशिश की जा रही है, दो तर्कों में बातों को रखा जा रहा है, जहां मोदी सरकार को डिफेंड करने वालों की और जो कहते हैं कि चवन्नीखोर अंधभक्तों की कमी नहीं है, किस तरीके से दलीलें पेश कर रहे हैं मोदी सरकार के लिए रूस यूक्रेन पर, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। कुछ लोग सरकार की खुशामद करने में इस हद तक झुक जाते हैं कि मानवता को भूलकर भी अगर सरकार को जस्टिफाई करना पड़े तो कर जाते हैं। यूक्रेन रूस में फंसे भारतीय छात्रों के मामले पर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का तर्क है कि जब महीने भर पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था तो छात्रों ने यूक्रेन छोड़ा क्यों नहीं। दूसरा तर्क है कि अगर पढ़ाई पर लाखों खर्च कर सकते हैं तो क्या 70-80 हजार का टिकट नहीं खरीद सकते। अरे भाई, अगर किसी के पैसे हैं तो इसका यह मतलब है कि उस पर आई आपदा को अवसर में बदलकर उसको लूट लो, क्योंकि अगर ऐसा है तो रास्ते में महिलाओं की चैन छीनकर भागने वाले भी जायज हैं और लोगों का पर्स बटुआ आदि लूट लेने वाले भी जायज हैं। अगर सोने की चैन तभी तो पहनी होगी जब पैसा होगा। अगर चैन छीन ली या बटुआ मार लिया गया तो क्या हुआ, कितना नुकसान कर दिया है ना। वाह जी, अगर किसी के पास पैसा है भी तो वो 20,000 की चीज 80,000 में खरीद लेगा क्या। ये क्या बेतुकी दलीलें अंधभक्तों की तरफ से पेश की जा रही हैं। रही बात पहले से अलर्ट जारी होने की, तो वहां कुछ बच्चों को एग्जाम्स चल रहे थे यार, उनके करियर उनकी लाइफ का सवाल था। कोरोना काल में पहले ही उनकी पढ़ाई बहुत अवरोधित हो चुकी थी। एक मिडिल क्लास भारतीय बच्चे के लिए उसका करियर उसकी जिंदगी से भी अहम होता है। चलिए, अगर अलर्ट की बात भी बच्चों ने इस गलतफहमी में यूक्रेन नहीं छोड़ा कि युद्ध नहीं होगा, तो क्या यह गलतफहमी पर्याप्त है? उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपका बच्चा अगर आपके मना करने के बाद भी बाइक तेज स्पीड में चलाए और उसका रोड एक्सीडेंट हो जाए तो क्या इस आधार पर आप उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, वहीं पड़े पड़े मरने देंगे? उसने आपके मना करने के बाद भी ऐसा किया नहीं ना। अब बच्चे अगर दूसरों के हैं तो ज्ञान देना आसान होता है साहब। तो वहीं जो लोग उपरोक्त दो तर्कों के द्वारा सरकार के नाकारेपन को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को विनम्र श्रद्धांजलि। ये दलीलें उस वक्त पेश की जा रही हैं जब भारतीय स्टूडेंट्स हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यूक्रेन से आती हुई हर एक वीडियो सरकार के नकारेपन की पोल खोल रही है। पर वही मीडिया जो है इस नकारेपन को छुपाने के लिए तमाम दलीलें पेश करता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।